नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, पितृदेवो भव। इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देवताओं के समान पूजनीय हैं। बल्कि कई पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि देवताओं की पूजा से पहले पितरों का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है, तभी देवताओं की पूजा फलित होती है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी गलती जो हम में से 99% लोग भावुकता में आकर कर बैठते हैं, वह गलती है घर में स्वर्गीय माता पिता या पूर्वजों की तस्वीरें लगाने का गलत तरीका। दोस्तों, जब हमारे घर का कोई प्रियजन हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तो उनके जाने का दुख हमें तोड़ देता है। उनकी यादें हमें घेरे रहती हैं और इन्हीं यादों को सहेजने के लिए हम उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवाते हैं और घर की दीवारों पर टांग देते हैं, कभी बेडरूम में, कभी ड्राइंग रूम में, तो कभी कभी तो हम उन्हें सीधा अपने पूजा घर में भगवान के बगल में बैठा देते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारा प्रेम है, ये हमारा आदर है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि जिस तस्वीर को आप प्रेम समझकर लगा रहे हैं, कहीं वही तस्वीर आपके घर में वास्तु दोष, बीमारी और क्लेश का कारण तो नहीं बन रही? क्या आपने कभी सोचा है कि उन तस्वीरों को देखने मात्र से आपके अवचेतन मन पर क्या असर पड़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र के उन गुप्त नियमों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आपके घर में भी पूर्वजों की तस्वीरें लगी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है सच और क्या है सही विधि। इस विषय की गहराई को समझाने के लिए मैं आपको एक सत्संग की सच्ची घटना सुनाता हूँ। यह बात हम सबके जीवन से जुड़ी है। एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति, जिनका नाम मान लीजिए सुरेश जी था, एक बहुत बड़े सिद्ध संत के आश्रम में गए। सुरेश जी के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, बड़ा बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। वह संत के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में सुख और शांति का नामो निशान नहीं है। जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ मेरा दम घुटने लगता है। मेरी पत्नी पिछले कई सालों से बीमार है, डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आ रही। मेरा जवान बेटा जो कभी मेरी हर बात मानता था, आज मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस जन्म का पाप सामने आ रहा है। संत ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से सुरेश जी के घर का निरीक्षण किया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का कारण कोई पाप या ग्रह दोष नहीं है। तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारे ही घर की दीवारें हैं। सुरेश जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दीवारें? मैं समझा नहीं महाराज। संत ने पूछा, तुम अपने स्वर्गीय पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, है ना? सुरेश जी बोले, जी महाराज, वो मेरे लिए भगवान थे। संत ने फिर पूछा, तो बताओ तुमने उनकी तस्वीर घर में कहाँ लगाई है? सुरेश जी ने गर्व से कहा, महाराज, मैंने पिताजी की एक सोने से मई हुई तस्वीर अपने घर के आलीशान मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति के ठीक बगल में रखी है और एक बड़ी तस्वीर अपने और पत्नी के बेडरूम में लगाई है, ताकि सुबह आँख खुलते ही उनके दर्शन हो सके। संत ने गंभीर होकर कहा, बस यही तुम्हारी बर्बादी का मूल कारण है। तुमने भावुकता में आकर पितृलोक और देवलोक की ऊर्जा को आपस में टकरा दिया है। दोस्तों, संत ने जो समझाया वो हम सबको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर देवताओं का स्थान है जो सत्व गुण प्रधान है और हमारे पितर मृत्युलोक के यात्री हैं। जब हम भगवान और पितरों को एक ही आसन पर बैठाते हैं तो देव दोष लगता है, इससे घर की बरकत रुक जाती है और बेडरूम में तस्वीर लगाने से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट और स्वास्थ्य की हानि होती है। दोस्तों, विज्ञान भी मानता है कि हर तस्वीर, हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा, एनर्जी होती है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसकी ऊर्जा अलग होती है, लेकिन जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं तो वह आत्मा एक दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की तस्वीर से ऋणात्मक, नेगेटिव या यूं कहें कि विरक्ति की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा वैराग्य की होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने बेडरूम में, जहां आप अपनी नई जिंदगी, अपने सपनों और अपने वैवाहिक जीवन को जीते हैं,
वहां अगर मृत्यु और वैराग्य का प्रतीक लगा देंगे तो क्या होगा? जाहिर है आपके रिश्तों में दूरी आएगी। रात को सोते समय हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगर आपके सामने लगातार मृत व्यक्ति की तस्वीर रहेगी तो आपको बुरे सपने आएंगे, नींद पूरी नहीं होगी और आप सुबह उठकर थका हुआ महसूस करेंगे। कई बार तो लोगों को लगता है कि कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा है। ये सब वास्तु दोष के लक्षण हैं। इसी तरह बच्चों के कमरे में भी पितरों की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। बच्चों का मन कोमल होता है, वे जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उनके कमरे में ऐसी भारी ऊर्जा वाली तस्वीरें लगाने से वे डरपोक बन सकते हैं या उनका मन पाई से उचट सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने माता पिता की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आखिर कहाँ लगाएं? क्या उन्हें घर से हटा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तु शास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों के लिए एक विशेष दिशा निर्धारित की गई है और वह दिशा है दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं जो मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए पितरों का निवास भी दक्षिण दिशा में ही माना गया है। आपको अपने घर के ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष या हॉल में पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को होती है। ध्यान से सुनिएगा। तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार, साउथ वॉल पर लगानी चाहिए। जब आप दक्षिण की दीवार पर तस्वीर टांगेंगे तो तस्वीर का मुख उत्तर, नॉर्थ की ओर होगा। यह सबसे उत्तम स्थिति है। अगर किसी कारण से दक्षिण दीवार पर जगह नहीं है तो आप पश्चिम, वेस्ट की दीवार पर भी तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी उत्तर, नॉर्थ या पूर्व, ईस्ट की दीवार पर पितरों की फोटो न लगाएं। पूर्व दिशा सूर्य की है और उत्तर दिशा कुबेर की। इन दिशाओं में पितरों को रखने से घर में आर्थिक संकट और मान सम्मान की हानि होती है। इस बिंदु पर मैं थोड़ा और विस्तार से बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे कॉमन गलती है। बहुत से लोग कहते हैं, पंडित जी हमारे माता पिता तो हमारे लिए भगवान है, तो मंदिर में रखने में क्या बुराई है? देखिए, भावना अपनी जगह सही है, लेकिन विधि का भी अपना महत्व है। देवताओं की पूजा आह्वान करके की जाती है, हम उन्हें बुलाते हैं, जबकि पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, जिसमें हम उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का स्थान है, वहाँ जीवन है। पितरों का स्थान स्मृति का स्थान है। जब आप दोनों को मिला देते हैं तो न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही पितर। देवता सोचते हैं कि हमें मृत्यु लोक के प्राणियों के साथ बैठा दिया, और पितर सोचते हैं कि हम तो मुक्त होना चाहते थे, हमें फिर से बंधन में डाल दिया। इसलिए घर के मंदिर में कभी भी, मैं फिर दोहराता हूँ, कभी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर न रखें। अब बात करते हैं कि तस्वीर कैसी होनी चाहिए। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्थान जिसमें आपके पूर्वज शांत, सौम्य और आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो। कभी भी रोती हुई, उदास या बीमारी के समय की फोटो न लगाएं। अगर उनकी फोटो किसी पार्टी की है जिसमें वो बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, तो ऐसी फोटो भी वास्तु के अनुसार सही नहीं मानी जाती। सौम्य मुस्कान वाली फोटो सबसे अच्छी होती है। अकेले या साथ में एक बहुत बड़ी सावधानी, कभी भी जीवित व्यक्ति के साथ मृत व्यक्ति की फोटो फ्रेम करवाकर दीवार पर न टांगे। अक्सर हम देखते हैं कि ग्रुप फोटो है जिसमें दादाजी भी हैं और पोता भी। दादाजी गुजर गए लेकिन पोता जीवित है। ऐसी फोटो को दीवार पर टांगने से जीवित व्यक्ति की ऊर्जा पर बुरा असर पड़ता है। उनकी आयु क्षीण हो सकती है या स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसी तस्वीरों को हमेशा एल्बम में बंद करके रखना चाहिए। तस्वीरों की संख्या, कई घरों में देखा गया है कि दीवारें पितरों की तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। परदादा, दादा, चाचा, ताऊ सबकी लाइन से फोटो लगी हैं। दोस्तों, घर को म्यूजियम या पितृलोक न बनाएं। घर जीवित लोगों के रहने के लिए है। केवल अपने माता पिता या दादा दादी की एक या दो चुनिंदा तस्वीरें ही लगाएं। बहुत ज़्यादा तस्वीरें लगाने से घर का वातावरण निराशाजनक, डिप्रेसिंग हो जाता है। तस्वीर लगा देने से ही कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उसका रखरखाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों ने फोटो तो टांग दी, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जमी है, कोनों में मकड़ी के जाले लगे हैं, और सबसे बुरी बात, सालों पुरानी सूखी हुई हार माला उस पर लटक रही है। ध्यान रखिए, टूटी हुई तस्वीर, धुंधला कांच
या धूल जमी हुई फोटो घर में दरिद्रता को सीधा निमंत्रण देती है। यह पितरों का अपमान है। नियम बना लें, हफ्ते में एक बार तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें। अगर आप माला चाहते हैं तो फूल सूखते ही यानी अगले दिन या शाम को ही माला उतार दें। सूखी माला नकारात्मकता फैलाती है। अगर फ्रेम कहीं से टूट गया है या फोटो का रंग फीका पड़ गया है तो उसे तुरंत बदल दें। खंडित मूर्ति या तस्वीर घर में रखना अशुभ होता है। सेक्शन 7, पूजा की सही विधि। रोज या कभी कभी। अंत में एक सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हमें पितरों की तस्वीर के आगे रोज अगरबत्ती जलानी चाहिए? इसका जवाब है संतुलन। देखिए, पितरों के लिए विशेष दिन बने हैं अमावस्या और श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। इन दिनों में आपको विशेष पूजा, तर्पण और दीपदान करना चाहिए। लेकिन रोजाना के जीवन में आप स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को केवल हाथ जोकर प्रणाम करें। आप मन ही मन कहें, हे पितृदेवता, आपकी कृपा से हमारा वंश चल रहा है, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। बस इतना काफ़ी है। रोजाना उनके सामने घंटी बजाना, बहुत ज़्यादा कर्मकांड करना या भारी पूजा करना आवश्यक नहीं है। इससे उनकी आत्मा को पृथ्वी लोक से मोह छूटने में दिक्कत होती है। उन्हें मुक्त होने दें, उन्हें अपनी आगे की यात्रा पर जाने दें। आपका प्रेम और स्मरण ही उनके लिए सबसे बड़ा भोजन है। तो दोस्तों, ये थे वो नियम जो हमारे शास्त्रों ने हमारे भले के लिए बनाए हैं। याद रखिए, पितर हमारी जड़ें, रूट्स हैं। अगर जड़ें सही जगह होंगी और सुरक्षित होंगी तभी परिवार रूपी पे फलेगा फूलेगा। आज ही आप अपने घर का निरीक्षण करें। अगर कोई तस्वीर गलत जगह, मंदिर में या बेडरूम में लगी है तो उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ वहां से हटाएं। मन में क्षमा मांगें और उन्हें घर की दक्षिण दिशा में बैठक कक्ष में स्थापित करें। विश्वास मानिए, इस एक छोटे से बदलाव से आप महसूस करेंगे कि घर का भारीपन दूर हो गया है। घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपसी क्लेश खत्म होंगे और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी आंखें खुली होंगी। यह जानकारी केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी अनजाने में हो रही इस गलती को सुधार सकें। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने पितरों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।